नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की टेस्ट सीरीज़ में। तो आज हमारा ये तीसरा टेस्ट है। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। इस क्लास का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो सभी को ध्यान होना चाहिए कि खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो कौन सा हो जाएगा, कौरवी हो जाएगा। कौन सा? कौरवी। ठीक है, आप अपने प्रश्न लगा के देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य का कोई भी ग्रंथ आपसे पूछा जा सकता है और उसके लेखक। तो ध्यान रखना है, इसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और इनके द्वारा 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की गई है। जिसमें से अगर हम बात करें कि हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका जो ग्रंथ है 1940 में, और इसके अलावा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952। 3 ग्रंथों की रचना की है, तीनों के नाम याद रखने हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। किसे कहा गया है? भक्ति काल को। किसे कहा गया है? भक्ति काल को ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ माना जाता है। तो किस पंथ से, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नाथ पंथ। ठीक है, नाथ पंथ। और इसके हम प्रवर्तक कह सकते हैं कि गोरखनाथ थे। और नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला था। ये भी ध्यान देने वाला पॉइंट है कि ये बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला था। और कहा जाता है कि भक्ति काल से पूर्व अगर कोई शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन था तो वो था नाथ पंथ। ठीक है, या कह सकते हैं कि गोरखनाथ का भक्ति मार्ग। तो इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। आगे है, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बार बार ये रिपीट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मलूक दास। ठीक है, मलूक दास हो जाएगा। और इनकी एक पंक्ति और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नाम हमारा खाक है हम खाक की बंदे। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे। आगे है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम किस कवि की पंक्ति है। तो ये हो जाएगी कुंभन दास की। ठीक है, पंक्ति किसकी है? ये कुंभन दास की। और ये बल्लवाचार्य के अष्टशाप के कवि थे और प्रथम अष्टशापी कवि माने जाते हैं। और कहा जाता है कि ये पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए थे। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके बाद तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या होगी, ध्यान रखना है, ब्रज भाषा हो। कौन सी भाषा होगी? ब्रज भाषा। और ये एक गीति काव्य है। इसका रूप पूछा जा सकता है तो एक गीति काव्य है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और रस पूछ लिया जाए तो इसका रस है भक्ति रस। विनय पत्रिका का रस भक्ति रस, एक गीति काव्य है ये। और इसकी भाषा कौन सी हो जाएगी? ब्रज भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट है, 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन है। तो कौन हो जाएंगे 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक? गोकुल नाथ हो जाएंगे। ठीक है, और ये ब्रज भाषा के कवि हैं, ये भी याद रखना है। आगे है, वरवै रामायण किसकी रचना है। तो वरवै रामायण किसकी रचना है? ये तुलसीदास जी की रचना है। और ये एक मुक्तक काव्य है। अवधि इसकी भाषा हो जाएगी। ठीक है, अवधि भाषा, क्योंकि भाषा बहुत पूछी जाती है
वरवे रामायण की भाषा अवधी है, मुक्तक काव्य है और इसमें भी 7 कांड हैं रामचरितमानस की तरह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की भक्ति है? ठीक है, तो मीराबाई की जो भक्ति है माधुर्य भाव की भक्ति है, क्योंकि कृष्ण जी को वो पति के रूप में उनकी पूजा करती थी, पति रूप में उनको मानती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? पहले हम इसकी बात कर चुके हैं और इम्पोर्टेंट है, हर किसी को ही पता है कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कई बार इसे क्रम से लगाना पूछ लिया जाता है, तो 7 कांड आपके ध्यान में होने चाहिए। सबसे पहले आता है बालकांड, दूसरा आता है अयोध्या कांड। ठीक है, जिसे रामचरितमानस की हृदय स्थल माना जाता है। ठीक है, बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड आता है और छठा कांड है लंका कांड और सबसे जो आखिर है वो है उत्तरकांड। और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय के साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए की थी, ये भी याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है, कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो किसकी रचना हो जाएगी? चिंतामणि। किसकी रचना है ये? चिंतामणि की रचना है। नेक्स्ट है, रीतिकाल की किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सेनापति। ठीक है, सेनापति। आगे है, ऋतु वर्णन के लिए विशेषत रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सेनापति ही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न थोड़े से भी अच्छे लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो। अब कोशिश करते हैं कि डेली क्लास लेने की। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में दोहों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 713 वो सही रहेगा। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि किसने कहा है ये कि बिहारी सतसई में 713 एक मिनट, हाँ, तो किसने कहा है कि बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा है 713 दोहे हैं। वैसे माने जाते हैं कि इसमें 719 दोहे हैं। अगर आपको ऑप्शन में 719 मिले तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर नाम से पूछा जाए तो उन्होंने 713 ही माने हैं। ठीक है, और बताइए ये रचना किसकी है? बिहारी की है और इनके गुरु नरहरिदास थे। संप्रदाय इनका निवारक था और छंद पूछा जाए बिहारी सतसई में दोहा था, ब्रज भाषा में ये रचित है। आगे है, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी के रचयिता हो जाएंगे भूषण, और ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। ठीक है, और चित्रकूट के सोलंकी राजा ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। कई बार पूछा जाता है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा ने दी थी और ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी? मिश्र बंधुओं ने दी है, ध्यान रखना है। रीतिकाल किसने कहा है ये भी पूछा जाता है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आ जाएगा। श्रृंगार काल पूछा जाए तो विश्वनाथ प्रसाद का नाम आ जाएगा। तीनों ही याद रखने हैं कि अलंकृत काल कहने वाले हैं मिश्र बंधु और रीतिकाल कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी, श्रृंगार काल कहने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी। ठीक है, आगे है, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो इनमें से लाल कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? द्वितीय काल को तो हम कह सकते हैं कि जागरण सुधार काल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जागरण काल नहीं, जागरण सुधार काल हो तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और इसका समय 1900 से लेके 1918 तक। नेक्स्ट है, किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? तो हमारा
आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा निराला जी का। किसका हो जाएगा? निराला का। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, ये है द्विवेदी युग के कवि। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यूही की कली किसकी रचना है? यूही की कली, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके कवि हो जाएंगे। आगे है कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की, और इस रचना पर इन्हें 1960 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। याद रखना है किस रचना पर मिला, कला और बूढ़ा चांद पर मिला, और कब मिला? 1960 में। आगे है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मैथिली, इसके ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन मतलब लिखने ही रह गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण कहा जाता है। नेक्स्ट है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो तार सप्तक हैं इनमें किसमें कौन से कवि आते हैं, इन चीज़ों को खास करके आपने याद रखना है, क्योंकि हर बार एक आधा प्रश्न यहाँ से बन जाता है। अगला हमारा प्रश्न है नागार्जुन का वास्तविक नाम, तो वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा नागार्जुन का वास्तविक नाम। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अगे को। ठीक है, अगे को दिया जाता है नई कविता नामकरण का श्रेय। और ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न, और सारे ही प्रश्न मैंने इम्पोर्टेंट लेने की कोशिश की है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।